हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ्स हब। मैं अभिषेक एक बार फिर से आपके लिए क्लास 10th के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जो टॉपिक है हमारा आज का वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें से मेरा पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी आपको सीरीज यहाँ पे दी गई है 5,9,13, .185। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है रिपीट भी हो सकता है, ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में फिर से आ सकता है। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्यूशन देखेंगे कैसे होगा ये हमारा क्वेश्चन। तो पहले हम नोट डाउन करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन। ठीक है, पहले हमने लिखा सोल्यूशन। ठीक, ये हमने सोल्यूशन लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले जो हमारा क्वेश्चन में गिवन होता है वो हम पहले लिख लेंगे। हमारा गिवन हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म, तो हमने फर्स्ट टर्म यहाँ पे गिवन है तो हमने लिख दिया। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 5 है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस को हम सी कॉमन डी लिखते हैं, सी डॉट डी से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हम कॉमन डिफरेंस को तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं, पर हमने शॉर्टकट में लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होता क्या है, A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म में हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे इस सीरीज में सेकेंड टर्म मेरे पास क्या है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, इसको A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको A2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको A3 से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म ये है हमारे पास। तो मेरे पास सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो हमारे पास सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 माइनस 5 करेंगे। मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये मेरे पास कॉमन डिफरेंस मेरा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे और क्या गिवन है मेरे पास। ये सारी चीज़ें हमको गिवन है। ठीक है, ये भी गिवन था मेरे पास। ठीक है, ये भी गिवन है हमको। ठीक, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। ठीक, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हमने लिख लिया है, हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, गिवन। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास लास्ट टर्म क्या है। लास्ट टर्म मेरे पास क्या है, लास्ट टर्म जो सबसे लास्ट में लिखा है वो मेरे पास लास्ट टर्म हो जाता है। लास्ट टर्म इसमें भी गिवन है, तो लास्ट टर्म हो जाएगा मेरे पास 185। ये लास्ट टर्म हो जाएगा, ये भी मेरे पास गिवन है। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस देखें तो गिवन है ना, हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, आगे देखो लास्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला मेरे पास क्या कहता है, nth टर्म फॉर्म द एंड, मतलब इंड से हमको nth टर्म के लिए फॉर्मूला, मतलब इंड से जो टर्म कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है, अगर L माइनस n माइनस 1D। ठीक है, हमारे पास लास्ट टर्म से एन 9 टर्म फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था। लास्ट टर्म मेरे पास क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म मेरे पास दिया था 185। अब इससे यहाँ पे कह रहा है इससे 9th टर्म फाइंड आउट करो, मतलब यहाँ से हमें लास्ट टर्म से काउंटिंग करनी है और क्या जाना है, 9th टर्म हमें फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो 9 टर्म के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब ये हमारा L किसको रिप्रेजेंट करता है, लास्ट टर्म को। तो 185 माइनस, और n मेरे पास क्या हो जाएगा, n मेरे पास हो जाएगा जो टर्म फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो टर्म मेरा कौन सा कह रहा था, 9th टर्म कह रहा था, तो 9 माइनस 1 हो जाएगा, 9 माइनस 1। और d मेरे पास हमने क्या निकाला था यहाँ पे, 4, तो ये 4 हो जाएगा मल्टीपल में, तो हो जाएगा 185 माइनस, और 9 माइनस 1 इंटू 8 हमको देगा, क्या देगा, 9 माइनस 1 हमको 8 देगा, और यहाँ इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 32। तो हम हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे 185 माइनस 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 351, मतलब हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट पीछे सब्ट्रैक्ट, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट किया 3, 8 में 3 सब्ट्रैक्ट किया 5, ये 1 एज इट इज़। तो 153 हमारा कौन सा टर्म आ गया, 9th टर्म आ गया लास्ट से। हमको क्वेश्चन में यही कह रहा था कि आपको जो क्वेश्चन में सीरीज दी गई है 9, 5, 9, 13, डॉट 185, ये हमको दिया था जो ना, इससे कह रहा था यहाँ पे कहीं पे लास्ट से nth टर्म, मतलब जो 9th टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दो यहाँ पे। तो हमने क्या कर दिया, हमने 9th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट, मतलब यहाँ से काउंटिंग करें और इधर की तरफ चले लेफ्ट हैंड साइड में, तो 9th टर्म हमारा ये मिलेगा हमको। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। ठीक है, आगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है।
देखिए बच्चा लोग, मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द सेवेंथ टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 20। मतलब सेवेंथ टर्म आपका गिव है, कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। एंड इट्स 13 टर्म इज़ 32। मतलब जो 13 टर्म है वो 32 है। फाइंड द ए पी। मतलब आपको सेवेंथ टर्म गिवन है और 13 टर्म गिवन है, और आपसे कह रहा है ए पी फाइंड आउट करके दिखा दो यहाँ पे। तो हम कैसे करेंगे, इसमें ये चीज़ देखेंगे। सॉल्यूशन पहले डालेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। हमने सॉल्यूशन डाल लिया है। सॉल्यूशन डालने के बाद हम क्या करेंगे, लेट करेंगे यहाँ पे। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। मतलब जो ए है वो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ठीक है। एंड और डी बी द कॉमन डिफरेंस। हमने कॉमन डिफरेंस डाल दिए यहाँ पे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ये डी जो है हमारा वो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। डी हमको कॉमन डिफरेंस लिख लेंगे, यहाँ पे देखेंगे डी मेरे पास कॉमन डिफरेंस, ये डी जो है वो कॉमन डिफरेंस, और ये मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे, चाहे तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू हमारे पास डी है, ठीक है। अब हमने इतना लिख दिया। अब हमको जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं, मेरे पास क्या गिवन है, ठीक है। हमसे कह रहा है सेवेंथ टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 20। मतलब हमारे पास सेवेंथ टर्म, तो हम सेवेंथ टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं सेवेंथ टर्म इक्वल टू 20। अब देखो, हमने जब सीरीज़ बनाते हैं एपी की तो हम कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख के बताते हैं। तो सीरीज़ एपी की जब हम सीरीज़ बनाते हैं तो एपी की सीरीज़ कैसे बनती है, फर्स्ट टर्म को हम A1 A लिखते हैं, और सेकेंड टर्म जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं, तो A प्लस डी हो जाता है। और जब हम थर्ड टर्म निकाल लेते हैं तो हमारे पास हो जाता है A प्लस 2D हो जाता है। थर्ड टर्म अब फोर्थ टर्म निकालते हैं तो A प्लस 4D हो जाता है। देखो, अगर हम फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं, सॉरी 3D, तो हम फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो 4 में से एक कम हो गया तो 3D हो गया। वैसे ही जब हम सेवेंथ टर्म लिखेंगे ना यहाँ पे, तो हम लिखेंगे A प्लस 6D। मतलब 7 से एक कम करके लिखेंगे, ठीक है। तो 7 से यहाँ पे एक कम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम n-1 करते हैं ना, तो n मतलब 7 - 1, तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, इक्वल टू 20। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई मेरी, ठीक है। ये हमको गिवन था तो हमारे पास कितनी होगी, फर्स्ट इक्वेशन हमको इससे बन गई हमारे पास। अब सेकंड मेरे पास क्या है, कह रहा है 13 टर्म इज़ 32। मतलब 13 टर्म हमारा कितना है, 13th टर्म इक्वल टू 32। अब हम क्या कर सकते हैं, 13 टर्म दिया है तो हम लिख सकते हैं A प्लस 12D। क्या करें, 13 में 1 माइनस कर देंगे तो 12D आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। ये भी हमको गिवन था, ये भी हमको गिवन था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमने गिवन लिख लिया, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेंगे, ठीक। अब हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम इक्वेशन जो सेकंड है ना उसमें फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट फ्रॉम सेकंड लिखो, फर्स्ट को पहले, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। मतलब हम सेकेंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो पहले आता है फ्रॉम में उसको सेकेंड वाले टर्म में सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक। अब हमने सेकेंड को क्या करेंगे, सेकेंड को लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस 12D ब्रैकेट के अंदर माइनस A प्लस 6D इक्वल टू 32 माइनस हमारे पास जो दिया था 20, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे, A प्लस 12D माइनस, अब ये माइनस इस प्लस को क्या बनाएगा, माइनस बना देगा, तो A माइनस 6D हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2, और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1। मतलब 2 में से 0 गया तो 2 आ गया, 3 में से 2 गया तो 1 बच गया यहाँ पे। अब देखो ये ए जो है पॉजिटिव है और ये ए निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और 12D ऐसे ही आ जाएगा माइनस 6D।
इक्वल टू 12, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6d इक्वल टू 12, और d इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ गया, ये d आ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस हमको निकल के आ गया। तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया मेरे पास। अब क्या करेंगे, अब d की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरी क्या कह रही थी, a प्लस 6d इक्वल टू 20। अब यहाँ पे जैसे हम पुट करेंगे a प्लस 6 इंटू 2, डी की जगह पे मैंने वैल्यू पुट करी है जो आई हुई है, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू 20, जो हमें दिया गया था वो हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इधर साइड में चाहे तो लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट की मेरे पास क्या थी, a प्लस 6d थी इक्वल टू 20, यही था ना मेरे पास। ठीक, अब क्या हो जाएगा, जैसे हमने ये चीज़ लिख दी आपके लिए, ठीक है, और a प्लस 12 इक्वल टू 20, a इक्वल टू कितना आ गया 20 माइनस 12 इक्वल टू आ गया 8। ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है। अब हम ए पी के लिए क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे ए पी के लिए टर्म लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, ठीक है, ए पी इज़ ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। अब देखो a मेरे पास कितना था, a मेरे पास था, हमारे पास 8 आया है, तो 8 हम लिख देंगे यहाँ पे, ये हमने 8 लिख दिया हुआ है। ठीक है, चाहे तो आप अभी हम और बड़ा बड़ा लिख के दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लिख के दिखा देते हैं। ठीक, अभी हम यहीं लिख लेते हैं, फिर वहाँ पे आगे हम लिख के दिखाते हैं। ये कैंसिल आउट हो चुका है, इसको दिखाते हैं। 8 आ चुका है, ये 8 प्लस हमारे पास 2, 8 प्लस 2 इंटू 2, 8 प्लस 3 इंटू 2। अब ये कैसे हुआ, देखो a की वैल्यू 8 हमने लिख दी, d की वैल्यू 2 तो हमने 2 लिख दिया, a की वैल्यू 8 प्लस 2 इंटू मल्टीपल में 2 इंटू डी की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे 2 हमने लिख दिया। ठीक है, और 8 प्लस 3 इंटू 2। अब जब इसको ऐड करेंगे तो अब देखो ये 8 आ गया मेरे पास, तो ए पी कितनी बन गई मेरे पास, सीरीज़ बन गई, ए पी इज़ हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं ए पी इज़ कितनी, 8 10 और यहाँ पे 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 8 कितना हो गया 12 कॉमा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, आगे बढ़ाते जाओ ऐसे ही 14 डॉट डॉट डॉट। देखो इनका कॉमन डिफरेंस, इनका कॉमन डिफरेंस 2 2 2, देखो ये सीरीज़ बन रही ना एपी की। ठीक है, तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, फिर से हम एक बार आपकी कमेंट जब आएगा तो हम आपको फिर से एक बार बता देंगे इस क्वेश्चन को, अगर कोई डाउट होगा आपको। ठीक है, आधा सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलो सेकेंड क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ये रहा मेरा थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या कैसे करना है। क्वेश्चन पहले रीड करते हैं, व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इन विच A21 मतलब 21th टर्म या -7th टर्म इक्वल टू 84 यहाँ पे हमको दिया गया है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। ठीक, अब जो हमें गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हमको जो गिवन है, या फिर क्वेश्चन हमको से डायरेक्टली लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया, ये हमको गिवन था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है 21th टर्म, हमको फॉर्मूला क्या होता है, हमको फॉर्मूला पता है ए एन इक्वल टू ए प्लस मतलब nth टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये मेरा फॉर्मूला कहता है। अगर हमने यहाँ पे n की जगह पे 21 किया, 21, तो जहाँ पे a रहेगा, जहाँ पे a रहेगा वो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म हमको गिवन नहीं है यहाँ पे, प्लस n की जगह पे क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा, तो 21 माइनस 1 इंटू डी, डी मुझे गिवन नहीं है तो ऐसे ही हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा इसका देखते हैं, a प्लस 20d आया। ये मेरे पास सोल्यूशन इतना आया हुआ है। अब देखते हैं ऐसे आगे वाला भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है 7th टर्म, तो ए 7th इक्वल टू ए प्लस एन की जगह पे 7 रखो, तो 7 माइनस 1 इंटू डी।
ए प्लस 6d। वैसे तो हम डायरेक्टली कर सकते थे, जैसे अभी हमने जो सेकंड क्वेश्चन बताया आपको उसमें ऐसे ही किया था मैंने। तो क्या कर रहा था, एक कम कर देना था, 21 में से एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाता था। वैसे 7th है तो 7 में से 1 कम कर देना तो 6d हो जाता था। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, जो वैल्यू मेरे पास निकल के आई है इसकी जगह पे लिख देंगे a प्लस 20d ब्रैकेट के अंदर, माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई है, a प्लस 6d, a प्लस 6d इक्वल टू 84। ठीक है, 84। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, a प्लस 20d माइनस a, ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, माइनस 6d इक्वल टू 84। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट क्योंकि अपोजिट साइन है दोनों, और ये 20d माइनस 6d हो जाएगा इक्वल टू 84। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास, बचेगा मेरे पास यहाँ पे, जैसे हम 6 सब्ट्रैक्ट करें 14 हो जाएगा, 14d इक्वल टू 84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब हम d इक्वल टू निकालेंगे तो 84 अपॉन 14, हम कैंसिल आउट करेंगे, कितनी बार जाएगा, 6 टाइम चला जाएगा मेरे पास, तो ये d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो गया। ठीक है, ठीक, मेरे पास d फाइंड आउट हो गया यहाँ पे।